वेलकम टू एमएल क्लासेस क्लास 9, 10, 10। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपने क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, उम्मीद है कि आप इससे पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, आपको इस चैनल पे पूरे क्लास 10th का पूरा क्लास 10th एंड पूरा क्लास 9th का पूरा साइंस मिलेगा। ठीक है, तो पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले क्या क्या पढ़ना है हमें वो जान लेते हैं। कि आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है जैसा कि नाम बता रहा है, और क्या पढ़ना है, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। और क्या पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन से केमिकल रिएक्शन को कैसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, लिखने का पूरा रूल पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन की। फिर क्या पढ़ना है कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन ऑक्सीडेशन मतलब इसमें रेडॉक्स एंड ऑक्सीडेशन जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों पढ़ना होगा। और क्या पढ़ना है, रेंसिडिटी, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करने से पहले एक चीज आपके एनसीईआरटी में दी होगी कि वहां पे चेंजेस के बारे में बताया है, राइट। चेंजेस के बारे में बताया, तो क्या होते हैं चेंजेस। चेंजेस क्या होते हैं, बेसिकली चेंजेस होते हैं, चेंजेस को हिंदी में अगर बोले तो क्या बोले, बदलाव। क्या बोलते हैं, बदलाव। बदलाव या फिर परिवर्तन। जो चेंजेस, जो बदलाव हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं, जैसे आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा चेंज तो ये आया है कि आपका क्लास चेंज हो गया है, क्लास 9 से क्लास 10th में आ गए हो। और क्या चेंज आया है कि आपका सिलेबस चेंज हो गया है, चैप्टर्स बदल गए हैं, राइट। और क्या चेंज हुआ है, और भी बहुत सारे चेंजेस होते रहते, बोलते कि दोस्त बदल गया, लोग बदल गए, जज्बात बदल गए, राइट। तो क्या हमको वो सारे चेंजेस पढ़ने, नहीं, हमको जो चेंज पढ़ना है वो चेंज पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। जो चेंज पढ़ना है उसका बेसिस क्या है। देखो, कोई भी चीज अगर हम पढ़ते हैं, कोई भी चीज को अगर डिवाइड करते हैं, जैसे दो तरह के चेंजेस पढ़ने हैं, मे भी आप पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो उसका दो जो बेसिस है वो क्या है कि केमिकल कॉम्पोजिशन। क्या बेसिस है बच्चों, केमिकल केमिकल कॉम्पोजिशन, कि केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हमको चेंजेस पढ़ने हैं। ठीक है, वैसे क्योंकि चेंजेस तो बहुत सारे होते हैं, सारे चेंजेस को हमको नहीं पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है, देखो केमिस्ट्री में क्या होता है, फॉर्मूलेज होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ के भी आए होंगे कि जो एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं, या एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, और वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। तो अगर उस केमिकल कंपाउंड में, उस केमिकल कंपाउंड का केमिकल कॉम्पोजिशन बदल रहा होगा, क्या बोले हम, अगर किसी कंपाउंड का, जैसे केमिस्ट्री पढ़ो उसमें केमिकल कंपाउंड होते हैं, अगर उस केमिकल कंपाउंड का केमिकल कॉम्पोजिशन बदल रहा होगा तो उसको क्या बोलते हैं, उस केमिकल कॉम्पोजिशन अगर बदल रहा होगा तब जो चेंज होगा, अगर नहीं बदल रहा है तब कौन सा चेंज हो रहा है। मतलब हमको केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे चेंजेस पढ़ने हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे मतलब कि वो सब्सटेंस किस चीज का बना है। ठीक है, क्या चेंज होने के बाद जो भी कोई सब्सटेंस है जिस चीज का बना हुआ है, क्या वो सब्सटेंस चेंज होने के बाद कुछ अलग ही बन गया, राइट। अगर कुछ अलग बना तो वो कौन सा टाइप ऑफ चेंज है। क्या वो सब्सटेंस चेंज होने के बाद वही रह गया, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन की बात हो रही है, राइट। वो सब्सटेंस की केमिकल कॉम्पोजिशन अगर बदल गई तो वो कोई और टाइप ऑफ चेंज होगा। अगर उस सब्सटेंस की केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं बदली तो वो कुछ और टाइप का रिएक्शन होगा, क्या चेंज होगा, राइट। तो अभी चेंजेस दो तरह के होते हैं। कौन कौन से चेंजेस होते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, एक होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। देखो, एक थोड़ा सा एक वो रखो कि फिजिकल चेंज जो होता है उसमें कोई नया चीज नहीं बन रहा होता है। ठीक है, फिजिकल चेंज में कोई नया चीज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होगा। वहीं पे केमिकल चेंज में कोई नई चीज बन रही होगी। कोई नई चीज कब बन रही होगी, जब उसका केमिकल कॉम्पोजिशन बदल रहा होगा, और इसमें उसका केमिकल कॉम्पोजिशन बदल नहीं रहा होगा, राइट। इसमें कोई नई चीज नहीं बनती, इसमें कोई नई चीज बनती है। फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, मतलब अगर एक बार आप चेंज कर भी दिए तो वापस से उसको बदल सकते हैं, ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं। पर अगर एक बार केमिकल चेंज हो गया तो उसका जो
ओरिजिनल स्टेट था उसको वापस पाना नामुमकिन है, नहीं ला सकते, राइट। और क्या होता है कि इसमें देखते जाते हैं हम लोग कि जो फिजिकल चेंज होता है, देखो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ चेंजेस पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे चेंजेस पढ़ रहा है, राइट। तो केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे फिजिकल चेंज होगा, उसमें क्या होगा, चेंज तो हो रहा होगा, पर क्या चेंज हो रहा होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी बदल रही होगी। क्या बदल रही होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी बदल रही होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब, फिजिकल प्रॉपर्टी बदलना मतलब उसका शेप बदल रहा होगा। क्या बदल रहा होगा, शेप बदल रहा होगा, साइज बदल रहा होगा, स्टेट चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है। जैसे अभी हम एग्जांपल देखेंगे, अब आप देख लो कि इसमें क्या हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। केमिकल चेंज में क्या होता है कि केमिकल कंपोजिशन बदलता है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी बदलती है। क्या बदलती है इसमें, केमिकल प्रॉपर्टी बदलती है, राइट। उसके बाद जो फिजिकल चेंजेस होता है उसमें कोई सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इसमें कोई नया चीज नहीं बन रहा होगा, वही पुरानी चीज का बस शेप चेंज हो रहा है, वही पुरानी चीज का बस स्टेट चेंज हो जा रहा होगा। जो केमिकल चेंज होता है उसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, कुछ नया सब्सटेंस बन रहा होता है, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, नई होती है। न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टी, राइट। जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है, जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। मतलब एक बार अगर चेंज हो गया तो जो ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी रिकवर्ड, चेंज होने के बाद ओरिजिनल सब्सटेंस को आप वापस पा सकते हो, पर इसमें ये इरिवर्सिबल होता है, मतलब वापस आना मुमकिन नहीं है, आप ओरिजिनल सब्सटेंस को रिकवर नहीं कर सकते हो, राइट। टेम्पररी होता है, जो फिजिकल चेंज होता है वो टेम्पररी होता है। टेम्पररी मतलब कि भाई अगर चेंज हो भी गया, आप जो कंडीशन में चेंज किए थे, अगर उस कंडीशन को बदल दोगे तो वापस से आप पा जाओगे। जैसे कि आइस का मेल्ट होना, अभी एग्जांपल देखते हैं। जो केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट होता है, अगर हो गया तो हो गया, राइट। जो फिजिकल चेंज होता है उसमें नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, फिजिकल चेंज होते वक्त कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, पर केमिकल चेंज होते वक्त केमिकल रिएक्शन होती है। इसको और बेहतर तरीके से हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ओके। फिजिकल चेंज देखो, एक है मेल्टिंग ऑफ आइस। अभी तक हम क्या क्या पढ़े हैं कि इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या हो रहा होगा, फिजिकल चेंज में केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रहा होगा, मतलब वो सब्सटेंस जिस चीज का बना उसी चीज का बना होगा। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या होता है, आप मैटर पढ़ के आए होंगे, तो जो आइस है, राइट, ये भी लिख देते हैं, जो आइस होगा वो मेल्ट होकर के किसमें कन्वर्ट होता है, वाटर में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है, वाटर में। और अगर स्टेट ऑफ मैटर से बात करें तो आइस क्या होगा, सॉलिड होगा, राइट। और जो वाटर होगा उसका स्टेट क्या होता है बताओ, लिक्विड, राइट। क्या होता है, लिक्विड होता है, ओके। अब जो आइस होता है उसको देखो क्या हो, क्या है एक्चुअली, फिजिकल चेंज हो क्यों रहा है, क्योंकि हम क्या किए, टेम्परेचर को बढ़ा दिए, यानी कि इसको क्या किए, हीट किए। जब इसको हम हीट करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो जो आइस होगा उसके जो पार्टिकल्स रहे होंगे, हम पढ़ कर आए कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही बिल्कुल पास पास होते हैं, ओके। और वाटर में क्या कन्वर्ट हो गया होगा, मतलब उसका स्टेट चेंज हो गया। स्टेट चेंज हो गया तो क्या हो गया, वही पार्टिकल्स क्या हो गए, दूर दूर हो गए, कुछ हुआ नहीं, मतलब इसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ। केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ मतलब ये जो आइस रहा होगा उसका केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब वो किस चीज का बना होगा, आइस जो हमारा बना होगा वो किस चीज का बना होगा, H2O। किस चीज का बना होगा, H2O। एक एक पार्टिकल किसके हैं, H2O के पार्टिकल्स है, राइट। सब किसके बने, H2O के। और वाटर जब बदला, मतलब जब फिजिकल चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, तो क्या हुआ, ये भी है H2O ही, ये बदला नहीं। अगर ये H2O से कुछ और बनता, मतलब H2O अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर टूट गया होता बाई चांस मान लो, तब इसको हम फिजिकल चेंज नहीं बोलते। इसको फिजिकल चेंज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोई केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। और फिजिकल चेंज में क्या पढ़कर आए हो अभी, कि फिजिकल चेंज क्या होता है, क्या होता है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज होता है रिवर्सिबल। क्या होता है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब उसको वापस से हम रिवर्स कर सकते हैं,
मतलब अगर हम आइस को टेम्परेचर बढ़ा करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट किए हैं, वाटर में कन्वर्ट किए हैं, तो अगर हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दे, अगर हम फिर से इसको टेम्परेचर को क्या करें, डिक्रीज कर दे, मतलब अगर इसको फ्रीजर में रख दे, तो वापस से हमको वाटर से आइस मिल जाएगा, वाटर से वापस से क्या होगा, आइस मिल जाएगा। मतलब ये क्या है, रिवर्सिबल है। अगर ये रिवर्सिबल है तो कौन सा चेंज होगा, फिजिकल चेंज होगा, राइट। अब उसके बाद है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। क्या है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स में देखो क्या है, वैक्स क्या होता है, जो आप कैंडल बर्न करती हो, जो कैंडल बर्न करते हैं, तो उसमें क्या दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक होता है थ्रेड और दूसरा होता है वैक्स, ठीक है। वैक्स का मेल्ट होना इज अ फिजिकल चेंज। पर एक क्वेश्चन आप में पूछता है कि बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज। क्यों, क्योंकि जब कैंडल बर्न हो रहा होगा, जब कैंडल को जला रहे हो, उसमें थ्रेड जो होगा वो जल रहा होगा, उसका क्या हो रहा होगा, कंबशन हो रहा होगा। कंबशन होने से क्या हो रहा होगा, वो कंबशन होने से जो थ्रेड है, वापिस से थ्रेड को हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। पर जो वैक्स है, मेल्ट होने के बाद अगर उसको आप स्टोर कर लोगे, तो वैक्स कैन बी रिकवर्ड अगेन, बट द थ्रेड इन प्रेजेंट इन द कैंडल कांट बी रिकवर्ड। मतलब वो इरिवर्सिबल है, तो वो केमिकल चेंज है। इसको देखते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस समझ में आ गया, सिमिलरली मेल्टिंग ऑफ वैक्स भी ऐसे ही होगा, ठीक है। कटिंग ऑफ पेपर और बॉइलिंग ऑफ वाटर। कटिंग ऑफ पेपर में क्या है कि जब पेपर को हम लोग कट करते हैं, ओके, जैसे ये मान लो एक पेपर है, ओके, इसको क्या किया, हम कट कर दिए, मतलब फाड़ दिए, कट कर दिए पेपर को। फाड़ने के बाद क्या ये पेपर के केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज आया है, बोलो, क्या ये पेपर के कोई केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब पेपर जिस चीज से बना था उसमें कोई चेंज आया है, तो आंसर विल बी नो। इसके केमिकल कॉम्पोजिशन में ये पेपर तो वही है ना, इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं, इससे भी हम लोग लिख सकते हैं, राइट, इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, कोई केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं है। हाँ, इसका शेप बदल गया है, तो वही तो फिजिकल चेंज है, जिसमें शेप में चेंज हो जाए, साइज में चेंज हो, तो क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। जैसे अगर इसको हम क्रश कर दें, इसको हम क्रश करने के बाद क्या अब ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है, बताओ, अभी भी फिजिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि अभी भी ये पेपर ही है। तो क्या ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, अगर इसको हम वापस से इसके शेप और साइज में लाना चाहे, तो वापस से ये आ गया, मतलब ये रिवर्सिबल चेंज है, राइट। तो कौन सा चेंज होगा, फिजिकल चेंज होगा। पर अगर वहीं पे इसको हम जला दें, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ कैंडल, किसी चीज का कंबशन होना, बर्न होना, अगर इसको हम जला दें, तो क्या वापिस इसको हम रिकवर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जब जलाएंगे तो क्या होगा, ये पेपर जल जाएगा और क्या निकलेगा, इसकी राख निकलेगी, ऐश निकलेगा, और क्या निकलेगा, हीट एंड लाइट। तो वो वापिस से रिकवर नहीं हो सकता, तो वो क्या होगा, केमिकल चेंज होगा, ओके। बॉइलिंग ऑफ वाटर हो गया। अब इसी को अगर वाटर को बॉयल कर दे, मतलब और ज्यादा अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दे, और ज्यादा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो होगा क्या, ये पार्टिकल्स क्या होंगे, और दूर दूर चले जाएंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होंगे, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब H2O गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और क्या होगा, वो बॉयल हो जाएंगे। तो ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है, ओके। क्यों, क्योंकि जो वाटर, जैसे जो वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में तो भी उसका फॉर्मूला H2O होता है, अगर वो सॉलिड फॉर्म में आइस है तो भी उसका फॉर्मूला H2O होता है, मतलब उसका पार्टिकल अभी भी H2O ही है, और उसको बॉयल कर दो, जब वो वेपर में चेंज होगा तो भी उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O ही होता है, ठीक है। तो केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आया। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज, केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आया। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज जो होता है, बर्निंग ऑफ कैंडल, जब एक कैंडल बर्न हो रहा होगा तो उसका जो थ्रेड है वो जब बर्न हो रहा होगा तो उसको हम रिकवर वापस से नहीं कर सकते, वो क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा, तो वो क्या है, एक केमिकल चेंज है, ओके। और केमिकल कॉम्पोजिशन में भी चेंज आता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, रस्टिंग ऑफ नेल की। रस्टिंग ऑफ नेल, जैसे मान लो एक कील है, लोहे का कील होता है ना, उसका रस्ट हो गया। रस्ट होने के बाद हुआ क्या, कि आयरन था वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, O2 एंड H2O मॉइस्चर से रिएक्ट किया होगा, और क्या बना लिया होगा, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बना लिया होगा। और मतलब अब जो आयरन है वो चेंज हो गया ऑक्साइड के फॉर्म में, राइट। अब उसका देखो केमिकल कॉम्पोजिशन बदल गया, अब वो आयरन का नहीं, उसके साथ आयरन के साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, एक केमिकल चेंज होगा, राइट। और फर्मेंटिंग ऑफ ग्रेप्स, जो ग्रेप्स होता है उसका फर्मेंट, ये आपके एनसीईआरटी में भी एग्जांपल दिया होगा। तो जो ग्रेप्स होता है, फर्मेंटिंग मतलब
एनारोबिक रेस्पिरेशन याद है, जिसमें ईस्ट जो होती है वो किसको कन्वर्ट करती है, ग्रेप्स में प्रेजेंट ग्लूकोज को क्या करती है, बताओ। जो ग्लूकोज होता है फर्मेंटिंग ऑफ ग्रेप्स में क्या होता है, जो ग्रेप्स में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एल्कोहल में। किसमें कन्वर्ट कर दिया था, एल्कोहल में, बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू जो ग्लूकोज है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, राइट, नया सब्सटेंस बन गया। अब उसको रिकवर करना पॉसिबल नहीं है, वो एल्कोहल को वापस हम ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसका डाइजेशन हो गया, जो आपके बायो में पढ़े होंगे लाइफ प्रोसेस में जो डाइजेशन होता है। एक बार जो आपका खाना है जो आप खाए हो, मान लो रोटी खाए हो, ठीक है, रोटी गया एक बार पेट में, पेट में जाने के बाद जो रोटी होगा कार्बोहाइड्रेट उसमें प्रेजेंट होगा, वो कार्बोहाइड्रेट टूट गया होगा, किसमें टूटा होगा, ग्लूकोज में। तो डाइजेशन में क्या हो रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, मान लो फॉर एग्जांपल अगर रोटी खा रहे तो कार्बोहाइड्रेट है वो किसमें टूट रहा है, ग्लूकोज में टूट रहा है, ठीक है। तो अब वापस से हम ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट नहीं बना पाएंगे, तो वो क्या होगा, एक केमिकल चेंज हो गया। और प्रोटीन हो गया, प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड्स में, तो डाइजेशन जो होता है वो एक केमिकल चेंज होता है। क्यों, क्योंकि वो इरिवर्सिबल होता है, परमानेंट होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन बदल रहा है, कोई सब्सटेंस किसी नए सब्सटेंस में बन रहा है। सोरिंग ऑफ मिल्क हो गया, जब मिल्क को हम छोड़ देते हैं रात भर तो अगर वो खट्टा हो गया तो वापस से आप मिल्क नहीं बना सकते, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हो गया। बहुत सारे एग्जांपल्स है फिजिकल और केमिकल चेंज के। आपको इसमें क्वेश्चन पूछने की उतनी प्रोबेबिलिटी नहीं है, अगर पूछेगा भी तो एग्जांपल से पूछ सकते हो, तो एग्जांपल को ध्यान से करिएगा, ठीक है। एक लास्ट में एक चीज और देख लेते हैं कि जो चेंजेस होते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल पे अगर आए क्वेश्चन, तो जैसे सपोज करो एक एमसीक्यू दिया हुआ कि विच आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ चेंज, राइट। अगर दिया हुआ बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल दे करके अगर आपको केमिकल चेंज लगाओगे, अगर मेल्टिंग ऑफ वैक्स दिया है तो वो क्या होगा, बताओ, मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा, राइट। अगर दिया है कि बर्निंग ऑफ वैक्स दे दिया है, मतलब अगर वैक्स को ही आप जला रहे हो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज, पर बर्निंग ऑफ वैक्स इज अ केमिकल चेंज, ओके। बर्निंग ऑफ कैंडल अगर दिया होगा तो वो केमिकल चेंज होगा, याद रखना, ठीक है। अगर वैक्स की मेल्टिंग की बात हो रही होगी तभी आप फिजिकल चेंज में टिक करेंगे, ओके। तब तक के लिए अभी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन को शुरू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।